नमोस्तु। आज के सायंकालीन प्रैक्टिकल जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम पाली से श्री वर्धमान जी जन जिज्ञासा रखते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, पाली में एक जैन संत की सड़क हादसे में मृत्यु की खबर ने पूरे जैन समाज को हिला दिया है। वे 10 से अधिक संतों के साथ विहार कर रहे थे, फिर भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। यह घटना लगभग सुबह 6:30 बजे हुई, जब सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होता है। ऐसे में यह दुर्घटना मात्र लापरवाही कही जाए या कोई गहरी साजिश? क्या यह जैन समाज को लेकर कोई सुनियोजित उदासीनता है? क्या यह जैन धर्म को हाशिए पर ढकेलने का कोई सामाजिक संकेत है? हे गुरुवर, कृपया बताएं, ऐसी स्थितियों में समाज को किस प्रकार सजग और संगठित रहना चाहिए? नमस्ते गुरुवर। आज ही घटी ये घटना। बड़ी दुखद घटना है। आए दिनों ऐसी घटनाएं बहुत होते चले जा रही हैं, और विशेषकर जैन साधु और साध्वियों के साथ ये एक्सीडेंट की घटना हो रही है। इन घटनाओं को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है ये संयोग नहीं, ये कुछ सुनियोजित ढंग से शायद हो सकता है, अथवा प्रातःकाल हैवी व्हीकल जो चलते हैं, बड़े ट्रक आदि चलते हैं, तो ड्राइवर थोड़े निद्रा में भी रह सकते हैं, यह भी एक कारण हो सकता है। अथवा उन ड्राइवर ने कोई नशे आदि का सेवन कर लिया हो, यह भी एक कारण हो सकता है। पर जो घटना आज घटी वह दिन प्रातःकाल 6:30 बजे घटी, और गर्मी के दिनों में 6:30 बजे पर्याप्त प्रकाश होता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो शायद ड्राइवर नींद में हो, नशे में हो। एक सबसे पहला जो विचार आ रहा है लापरवाही का ही हो सकता है। अब उस एंगल से चाहे कुछ भी क्यों ना घटित हुआ हो, लेकिन जब हम समाज की एंगल से देखते हैं तो समाज की सबसे बड़ी असावधानी प्रतीत होती है। जो जैन समाज देव गुरु शास्त्र के प्रति इतनी समर्पित रहती है, गुरुओं को ही सब कुछ मानती है, गुरुओं की भक्ति करती है, आज वह जैन समाज क्यों अपने प्रमाद के कारण, आलस के कारण इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, विचारणीय प्रश्न हो जाता है। जब भी साधु संघों का, आरिकाओं का विहार होता हो तो इस समाज का सर्वप्रथम कर्तव्य है एक शहर से दूसरे शहर तक वह स्वयं आगे बढ़कर सहर्ष होकर अपना पुण्य मान करके, अहोभाग्य मान करके गुरुओं के विहार में उसे सम्मिलित होना चाहिए। विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, युवा मंडल आदि होते हैं, ऐसे लोगों को टीम वर्क बना करके यह जिम्मेदारी उठाना चाहिए। नगर में साधु आ जाए, उनकी भक्ति करना, उसमें आप जितना पुण्य कमाते हो उससे कई गुना पुण्य और कई गुना कर्मों की निर्जरा तब होती है जब ये साधु विहार में हो। जो श्रावक विहार में रह करके वैयावृत्ति करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, तो ये उसका समर्पण सही रूप में समझ में आता है कि वह अपने गुरु के लिए सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो जाता है, समय भी निकालता है, और न केवल समय भी निकालता है बल्कि सब कुछ ऐसा भाव ऐसे श्रावक को देख करके लगता है कि उस श्रावक के हृदय में उन गुरुओं का, उन साध्वियों का प्रथम स्थान है, जो अपने परिवार से बढ़कर, अपनी सुविधाओं से बढ़कर के
उन गुरुओं की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। यदि आप लोग कुछ करना चाहते हो, वैयावृत्ति करना चाहते हो, तो वैयावृत्ति कैसे की जाती है? ये वैयावृत्ति गुरु की भक्ति जो होती है, आचार्य भक्ति, श्रुत बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भक्ति होती है। तो पहले तो श्रावकों को यह मानस बनाना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं कोई मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, हम अहोभाग्य मान करके और इससे हमारा ही कल्याण होने वाला। यदि ये भावना उनके भीतर जागृत हो जाएगी तो स्वतः ही सारा युवा वर्ग आदि समाज के प्रमुख लोग इस कार्य में सहर्ष सहयोग करते चले जाएंगे। दूसरी बात, जब भी साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करे तो समाज की कमेटी का भी कर्तव्य होता है कि उस पुलिस थाने में इन्फॉर्म करे और पुलिस की जो आवश्यकता पड़ती है उनसे डिमांड करे, एटलीस्ट पुलिस की गाड़ी उन साधुओं के विहार के साथ चले। क्योंकि आप भारतीय नागरिक हो और जो भारतीय नागरिक में सबसे प्रथम स्थान यदि आता है तो उन धर्म के, उन समाज के गुरुओं का आता है। यदि एक गुरु समाज को मिल जाते हैं तो वो समाज को पूरा बदल देते हैं, समाज से व्यसन दूर हो जाता है, लोगों का चरित्र सुधर जाता है, जीवन बदल जाता है। यानी जो कार्य डॉक्टर्स नहीं कर सकते, जो कार्य आप समाज के लोग, परिवार के लोग, माता पिता नहीं कर पाते हैं, जो कार्य जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है, वह गुरु के उपदेश को सुनकर के, उनकी वाणी को सुनकर के, उनसे प्रभावित होकर के अच्छे युवा वर्ग गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते को अपना लेते हैं। अर्थात वे साधु वर्ग जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, समाज निर्माण का कार्य करते हैं, राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। यानी जो सरकार भी ना कार्य नहीं करा सकती वह कार्य उनके गुरु करते हैं। तो जब गुरु इतना महान कार्य करते हैं तो सरकार का तो कर्तव्य है ही और वो उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन समाज के प्रमुख लोगों को, कमेटी के प्रमुख लोगों को आगे आकर के ये डिमांड करना चाहिए कि हमारे गुरु इस नगर से उस नगर तक, इस चौकी से उस चौकी तक विहार कर रहे हैं, तो आप सारी सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मुहैया कराएं। कई बार ये होता है कि पुलिस थाने वाले बोलते हैं कि हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम कैसे आ जाए। तो ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और यदि आप यह व्यवस्था नहीं कर पाते हो, आप अपने घर में कोई फंक्शन होता है तो इतने सारे अपने ऑफिस होते हैं, अपने बिजनेस होता है, वहाँ इतना बड़ा स्टाफ होता है, तो एक ऐसी नियुक्ति करें कि जब भी कई गुरुओं का विहार हो तो अपनी तरफ से सेवाभावी लोगों को इस कार्य में जोड़े कि जो भी होगा हमारी तरफ से वो स्टाफ चलेगा, मूल उद्देश्य उसका सेवा करना होगा। तो समझना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आप करा रहे हो। और युवाओं से कहना जो रात भर जागते रहते हैं, उधर घूमने के लिए समय निकालते हैं, उनसे कहना है कि वो इन भक्ति से जुड़ने की कोशिश करें। यही सही भक्ति है, क्योंकि सही भक्ति की आवश्यकता तब होती है जब प्रतिकूलता होती है। घर में बैठ कर के भक्ति करना, घर में बैठ कर के नवधा भक्ति करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब साधु विहार कर रहे होते हैं तो ये परीक्षा की घड़ी होती है श्रावकों की कि वह कितना तत्पर रहता है उस भक्ति को करने के लिए, उस वैयावृत्ति को करने के लिए। तो हर समाज में ऐसा ग्रुप बनाया जाना चाहिए जिसे कहा जाता है विहार सेवा समिति। बस उनका कार्य है सिर्फ विहार कराना। ऐसे हम लोग विदिशा गए थे तो वहाँ की कुछ ऐसी सेवा समिति है, उनका नियम ही था कि उस नगर के 100 किलोमीटर के, चाहे पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम किसी भी दिशा में के 100 किलोमीटर के, चाहे पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम किसी भी दिशा में उस फेरी से साधु गुजर रहे हैं तो वो लोग स्वतः ही प्रेरित होकर के विहार करने पहुंच जाते हैं। तो हर समाज के लोगों को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि आप अपने लिए मंदिर के लिए सारी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गुरु के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। एक और बात है, समाज में इतने सारे श्रेष्ठी रहते हैं, आप लोगों की इतनी गाड़ियां चलती हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए कि जहाँ साधु विहार कर रहे हैं, जिस रास्ते से कर रहे हैं, उनके आगे वो एक
साधन चले और उनके पीछे साधन चले। जब इस प्रकार से साधन चलेगा तो अपने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। आगे अथवा पीछे से कोई भी वाहन आ रहा हो तो वो ड्राइवर जो है सतर्क हो जाएगा। और विहार करते समय प्रमुख लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं ध्वजा लेकर के विहार करते रहें, तो जहाँ ध्वजा लहराती रहती है तो दूर से ही वाहन चलाने वाले ड्राइवर को संकेत मिल जाता है कि कोई व्यक्ति जो पैदल विहार करते हुए आ रहे हैं, तो वह जागृत हो जाते हैं और अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये कुछ कार्य किए जाने चाहिए। और उन साधु वर्गों से भी कहना है, यदि विहार हो रहा है तो समूह में विहार करें। प्राय तो साधु वर्ग समूह में ही विहार करते हैं, लेकिन जैसे जो ये आज एक घटना घटी, बड़ी निंदनीय घटना, बड़ी दुखद घटना है, ये आप अंतरंग कारण कह सकते हैं कि साधु के कर्म का तीव्र उदय था, लेकिन बहिरंग कारण तो समाज की भी बहुत बड़ी लापरवाही है, उन ड्राइवर्स की भी, गाड़ी वालों की भी लापरवाही है, अन्य लोगों की भी लापरवाही है। इस लापरवाही को दूर करके सजगता हर एक व्यक्ति को लाना चाहिए। जब मिलकर के प्रयास होगा, एक समाज दूसरी समाज को पहले इन्फॉर्म करे कि यहाँ से उन गुरुओं का विहार हो गया है, आप लोग आकर के अपनी भक्ति करें, भक्ति प्रदर्शित करें, कर्तव्य का पालन करें। यानी सूचना का आदान प्रदान भी होना चाहिए। आज के ज़माने में बड़ी इजीनेस है, सहूलियत है, आप कुछ भी इजीली कर सकते हो। और कुछ नहीं कर सकते जो समाज के प्रमुख श्रेष्ठी वर्ग हैं, वे जिम्मेदारी ले ले। भले ही आप किसी भी शहर में रहते हो, आप जैसे मंदिर बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हो, प्रभु की प्रतिमा को विराजमान करने की जिम्मेदारी लेते हो, आप ये मानते हो कि भगवान की प्रतिमा को विराजमान करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य का कार्य होता है, उससे भी बड़ा महान कार्य होता है गुरु की सेवा करना। और किसी ने गुरु के लिए आश्रय दान दे दिया, गुरु के लिए अभय दान दे दिया, गुरु के लिए सेवा का दान दे दिया, तो समझना वो बहुत निकट भव्य जीव है। उस सूकर से समझो, मुनि की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो आप अपने गुरु की रक्षा के लिए और सेवा के लिए क्या करने को तैयार हो, यह आपको अंतरंग से सोचना चाहिए। जब इस प्रकार की विचारधारा आप अपने मन में लेकर के आओगे, तब कहीं ये जागृति चारों तरफ हर समाज में उत्पन्न होगी। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी घटना हुई, शिखर जी की यात्रा में आरिका चिंतनमती जी का एक्सीडेंट हुआ, गुजरात में एक आरिका का एक्सीडेंट हुआ और उनका वहीं प्राण निकल गए। 2 वर्ष पूर्व मुनिश्री सौम्य सागर जी का एक्सीडेंट हुआ। नीमच में श्वेतांबर साधुओं के साथ वो घटना घट गई। और सुनने में आया आज पाली में घटना घट गई, वो भी प्रातःकाल 6:30 बजे घटना घटी है। तो जैसे भी घटना घटी हो, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा लेना चाहिए और कमी कहाँ रह गई है, इस घटना से हर एक को शिक्षा लेना चाहिए। बस घटना हो जाती है, आप शोक सभा कर लेते हो, 2 मिनट का मौन रख लेते हो, एक कायसर कर लेते हो और निंदा प्रस्ताव पारित कर देते हो, इससे कुछ नहीं होगा। सभी लोगों को आगे बढ़कर के कार्य करना होगा, जागृति लाना होगा, तब कहीं जाकर के ये कार्य अच्छे से व्यवस्थित हो पाएगा।